हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस वेब ऑप्टिक्स के सेकेंड लेक्चर में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने वेब ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर को देखा है। आज हम बात करेंगे दोस्तों वेब ऑप्टिक्स के सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे तरंगों का व्यतिकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में जो है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपको जो है इस टॉपिक को कॉपी में नोट करना है और इसको जो है याद करना है। ठीक है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तरंगों का व्यतिकरण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो है यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है। इस डेफिनेशन को भी समझेंगे, लेकिन इस डेफिनेशन को हम एक चित्र के मदद से समझेंगे। तो आइए हम यहाँ पर तरंगों का व्यतिकरण को एक चित्र के मदद से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस डिफिनेशन में देखिए ध्यान से, आप क्या बोला गया है, दो तरंगे हैं। ठीक है, तरंगों का व्यतिकरण में आपको दो तरंग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, और याद रहे दोनों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, आवृत्ति क्या हो, समान हो। तो आपको दो तरंग बनाना है और दोनों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। और दोनों तरंग, और ये दोनों तरंग जो है दोस्तों वो एक ही दिशा में चलनी चाहिए। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। तो चलिए हम दो तरंग को बनाते हैं और उसकी आवृत्ति को सेम रखेंगे और उसको एक ही दिशा में हम चलाएंगे, और उससे जो है उस चित्र से हम इस डेफिनेशन को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पहली तरंग को बनाते हैं। ये पहली तरंग है, इसको हम मानते हैं y1। ठीक है, और इस तरंग में दोस्तों ये जो ऊपर वाला भाग है ये किस में है, प्लस में, और ये जो नीचे वाला भाग है ये किस में है, माइनस में। अगर आपका कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ऊपर क्या होता है, इस मूल बिंदु से ऊपर की तरफ क्या होता है, प्लस। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस दिए हैं। वहीं पर इसी मूल बिंदु से अगर ग्राफ नीचे आएगा तो नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर हम माइनस लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया पहली तरंग। एक और दूसरी तरंग है यहाँ पर, ये इसका क्या होगा, मूल बिंदु। फिर देखो ये वाला पार्ट किस में है, प्लस में, फिर ये वाला पार्ट किस में होगा, माइनस में। और ये जो तरंग है दोस्तों ये है y2 तरंग। ठीक है, ये है y1 और ये है y2। अब क्या होता है, ये दोनों तरंग को हम क्या करते हैं, आपस में क्या करवाते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब होता है दोस्तों दोनों को मिला देना, दोनों को जोड़ देना। ठीक है, तो दोनों को अध्यारोपित करवाएंगे, जोड़ेंगे। जब दोस्तों दोनों तरंग आपस में जुटेगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये y1 तरंग का ये जो ऊपरी वाला भाग है प्लस, ये इस y2 तरंग का ये ऊपरी वाला भाग ये जो है प्लस, इससे क्या होगा, मिलेगा। मतलब प्लस से कौन मिलेगा, प्लस, और ये माइनस से कौन मिलेगा, माइनस। ठीक है, प्लस से प्लस मिलेगा, दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, वहीं पर माइनस से माइनस मिलेगा, फिर माइनस और माइनस जुड़ करके यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, बड़ा। मतलब जब दोनों ये जुटेगा, दोनों तरंग जुटेगा, तो यहाँ पर जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों इस तरह से कि ये प्लस प्लस मिल करके दोनों क्या हो जाएंगे, बड़ा, ऐसा। ठीक है, और ये माइनस और माइनस दोनों मिल करके ये फिर से नीचे की ओर, नीचे की तरफ माइनस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, बड़ा। और एक बात दोस्तों, ये तो आपका प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस। लेकिन एक बात, ये जो प्लस वाला पार्ट है इसका आयाम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं दोस्तों आयाम। मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है,
ये ग्राफ कितना ऊपर उठा है या कितना नीचे गया है, इसको कौन बताता है? इसको बताता है दोस्तों आयाम। कौन बताता है? आयाम। आयाम को हम ए से दिखाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और आयाम को हम ए से दिखाते हैं। आयाम क्या होता है समझो, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कितना ऊपर गया है या ये ग्राफ कितना नीचे आया है, उसी को क्या बोलते हैं? आयाम। तो देखो ये ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक उठा है, ये तो ये इसका क्या कहलाएगा? आयाम, एम्पलीट्यूड। इसको हम दोस्तों, आयाम को हम ए से सूचित करते हैं। इसको क्या लिखेंगे? A1। ठीक है, इसका जो है, इसका आयाम क्या है? A1। और यहाँ पर भी दोस्तों इसका भी कुछ न कुछ आयाम होगा अपना। ये आयाम है इसका y2 तरंग का, और इसको हम मानते हैं, इस y2 तरंग का आयाम को हम मानते हैं A2। ठीक है, ये तरंग और ये तरंग आपस में जुटा है, तो ये जो नया वाला तरंग बना है इसको हम बोलते हैं y। क्या बोलते हैं? इस तरंग को हम बोलेंगे y। चूँकि A1 और A2 आपस में जुटा है, ठीक है, चूँकि ये तरंग हाफ, इसको बोलते हैं हाफ तरंग। ये जो तरंग है दोस्तों इसको बोलते हैं हाफ। ये आधा तरंग और ये जो है आधा तरंग आपस में क्या हुआ है? जुटा है। तो आधा तरंग का जो है आयाम कितना है? A1। और इस आधा तरंग का आयाम कितना है? A2। तो चूँकि आधा और आधा आपस में जुटा है, A1 तरंग का आयाम और A2 तरंग का आयाम दोनों आपस में जुटा है, इसीलिए अब जो नया तरंग बना है, ये दोनों जुट करके अब जो बड़ा हुआ है, A1 आयाम का तरंग और A2 आयाम का तरंग, दोनों तरंग आपस में जुड़ करके क्या हुआ है? यहाँ पर देखो एक नया आयाम वाला तरंग बनाया है। ठीक है, चूँकि ये दोनों जुटा है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की जो आयाम होगी दोस्तों, आयाम वो कितनी होगी? वो होगी दोस्तों ये और ये आपस में जुटा है, इसीलिए हो जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है, वैसे आप नीचे भी कर सकते हैं, ये भी A1 होगा, ये भी A2 होगा, तो दोनों आपस में जुटेगा। चूँकि माइनस माइनस जुटा है तो A1 प्लस A2 ये भी होगा, A1 प्लस A2 होगा, लेकिन किस में? नीचे की तरफ, माइनस में। बात एक ही है। ठीक है, और इसको हम क्या माने हैं? इस तरंग को क्या माने हैं? y तरंग है। इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये y तरंग है। ठीक है, ये था दोस्तों कंडीशन नंबर 1। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है, या सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर सेकेंड स्टेप में दोस्तों ये तरंग को आपको ऐसे रखना है, सेम। इसका आयाम रहेगा कितना? A1। ठीक है, एक दूसरा तरंग आया इससे जुड़ने के लिए, लेकिन वो इस बार इस तरह से आया। ये मूल बिंदु होगा, यहाँ पर भी मूल बिंदु है, ये तरंग ऐसे आया है। इसका जो आयाम है दोस्तों वो होगा A2, चूँकि इसका आयाम कितना? A1 और इसका आयाम है A2। अब देखो ये किस में है? ये है दोस्तों प्लस में, और ये किस में है? ये आधा जो तरंग है ये किस में है? माइनस में। और यहाँ पर ये जो आधा तरंग है ये किस में है? ये कहाँ पर है? देखिए नीचे में है,
तो ये किस में जाएगा, माइनस में, मतलब माइनस में है, ये आधा तरंग माइनस में है। और ये कहाँ पर है, देखो ये ऊपर में है, जब ये ऊपर में है तो ये किस में होगा, प्लस में। तो इस बार अगर ये और ये आपस में जुड़ेंगे, अध्यारोपण करेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे तो होगा क्या, समझना। ये प्लस वाले के सामने कौन आएगा, ये माइनस वाला। तो जब प्लस के सामने माइनस आएगा तो क्या होगा, दोनों का प्रभाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये ग्राफ जो है दोस्तों, जो पहले था इसका और इसका रियल जो स्थिति है दोनों का, उसमें थोड़ा सा हमको फर्क दिखेगा, मतलब घटा हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पर प्लस के सामने कौन आ गया है, माइनस। ठीक है, जब प्लस के सामने माइनस आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस से माइनस घट जाएंगे, घट के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैसे, देखो अब इन दोनों के अध्यारोपण से नया जो तरंग बनेगा दोस्तों, वो तरंग कुछ ऐसे दिखाई देंगे, देखना मूल बिंदु है। ठीक है, चूंकि प्लस वाले से ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये प्लस वाले से ये माइनस वाले मिलेंगे तो फिर से इससे ये घट जाएंगे। मतलब इस प्लस का प्रभाव ये माइनस कम कर देगा और ये माइनस का प्रभाव ये प्लस कम कर देगा। दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, घट के छोटे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैंसिल नहीं होगा, इसका मान कुछ और है, इसका आयाम कुछ और है, इसका आयाम कुछ और है, इसलिए दोनों कैंसिल नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, सिर्फ घट के छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस से माइनस निकल गया तो ऊपर में हल्का सा ग्राफ हमको दिखेगा, जितना पहले था उससे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, देखो घट गया। जितना पहले था उससे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, देखो घट गया। ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला भी घट जाएगा इस प्लस से, ये भी हल्का सा हमको दिखेगा। अब जो इसका आयाम होगा दोस्तों, इस नए तरंग का जो आयाम होगा, ये होगी, चूंकि A1 आयाम में से कौन घट गया है, A2 आयाम वाला तरंग। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम A1 माइनस A2। ठीक है, समझ गए। तो अब समय आ गया है दोस्तों कि इन दोनों चित्र की मदद से हम तरंगों का व्यतिकरण का ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को समझने का। ठीक है, तो चलिए अब हम इन दोनों चित्र की सहायता से अब हम क्या करेंगे, ये जो तरंगों का व्यतिकरण है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसका ये डिफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले दोस्तों, ये जो तरंग था ये है y1 तरंग, और ये जो है ये है y2 तरंग, और ये जो है दोस्तों ये y तरंग है। इन दोनों के अध्यारोपण से जो नया तरंग हमें प्राप्त होता है उसको हम y बोलते हैं। इन दोनों के अध्यारोपण से जो नया तरंग हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या बोले, y। ये है y1, ये है y1, ये है y2, ये है नया वाला तरंग y। यहाँ पर भी ये तरंग है दोस्तों y1 और ये तरंग है y2, और नया वाला अध्यारोपण से जो नया तरंग बन रहा है वो क्या है, y है। ठीक है, तो चलो आप परिभाषा को समझते हैं। देखो परिभाषा में दिया गया है, परिभाषा है जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, ठीक है, इस तरंग का और इस तरंग का आवृत्ति समान है। आवृत्ति किसको बोलते हैं, एक सेकेंड में, सुनो ध्यान से, एक सेकेंड में, ठीक है, तुमको एक सेकेंड दिया जाएगा, एक सेकेंड में जितनी भी ये तरंग पास कर पाएगी, देखो पूरा तरंग किसको बोलते हैं, पूरा तरंग यहाँ से लेकर के
यहाँ तक को एक तरंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ आधा तरंग, अब फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ आधा तरंग, तो आधा और आधा, तो आधा और आधा ये क्या हो जाएगा, पूरा तरंग। ठीक है, तो एक सेकेंड में ये पूरे तरंगों की संख्या, एक सेकेंड समय में ये पूरे तरंगों की संख्या, यहाँ पर क्या तो संख्या तरंग का पूरा एक, देखो ये एक के तरंग है ना ये, तो एक सेकेंड समय दिया जाएगा। एक सेकेंड में जितना भी तरंगों की संख्या होती है उसे ही हम बोलते हैं क्या, आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति क्या है, समान है, मतलब ये भी एक सेकेंड में एक तरंग बना रहा है और ये भी एक सेकेंड में एक तरंग बना रहा है। देखो इसका भी एक तरंग है। ठीक है, दो तरंगे एक ही दिशा में, देखो एक ही दिशा में, ये भी आगे की तरफ जा रहे हैं और ये भी आगे की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, में चलकर, चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है दोनों इस तरह से। ठीक है, किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। ठीक है, तो किसी बिंदु पर ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, अध्यारोपित होती है, मिलते हैं दोनों। तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता समय के साथ स्थिर हो जाती है। इस परिभाषा को दोस्तों हम एक और चित्र से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मान लीजिए ये आपके पास पहली तरंग है। ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ अपनी एक क्या होगी, तीव्रता होगी। इसको हम मानते हैं इसकी तीव्रता E1। ठीक है, एक और तरंग बनाते हैं, क्योंकि दो तरंग का यहाँ पर बात किया गया है, तो एक और तरंग है यहाँ पर, ये तरंग, और इस तरंग की तीव्रता दोस्तों E2 है। ठीक है, पहली वाली तरंग की तीव्रता कितनी है, E1, और दूसरी वाली तरंग की तीव्रता कितनी है, E2, और दोनों का आवृत्ति समान है और दोनों तरंगे एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये भी आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो आगे जा रहा था, ये भी आगे जा रहा था, कुछ समय के बाद दोनों का क्या हो गया, अध्यारोपण। देखो मिल गया, किसी बिंदु पर अध्यारोपण होगा, तो ये तरंगे और ये तरंगे इस बिंदु पर क्या हो गई, मिल गई, ये जो बिंदु है। ठीक है, पहली वाली तरंग आई ऐसे और दूसरी वाली तरंग आई ऐसे, और दोनों यहाँ पर मिल गई, और इस मिलने को हम कहते हैं क्या, अध्यारोपित हो जाना। ठीक है, मिल जाना। यहाँ पर दोनों तरंगे अध्यारोपित होती है, तो उस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यही बिंदु का बात हो रहा है, इस बिंदु पर, ठीक है, परिणामी तीव्रता, मतलब इसकी तीव्रता थी E1 और इसकी तीव्रता थी E2, तो दोनों का नेट तीव्रता इस बिंदु पर, ठीक है, वो हो जाती है स्थिर, नियत हो जाती है। यहाँ पर देखो परिणामी तीव्रता, इसकी तीव्रता E1 थी, इसकी तीव्रता E2 थी, दोनों मिल गई इस बिंदु पर, तो दोनों का नेट तीव्रता इस बिंदु पर समय के साथ स्थिर हो जाती है। तो इस बिंदु पर दोनों का नेट तीव्रता हो जाएगी स्थिर, मतलब E1 E2 मिल करके एक हो जाएगा दोनों का, इसका तीव्रता दोनों का तीव्रता एक ही हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों E। इस बिंदु पर, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम रहती है। यहाँ पर देखो ये दोनों तरंग जब मिला था, दोनों तरंग मिलने के बाद, दोनों तरंग के मिलने के बाद यहाँ पर हुआ क्या, समझना।
तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम। समझो, अब हम इन दोनों चित्र से समझते हैं। तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, देखो जब ये तरंग और ये तरंग A1 आयाम वाले तरंग और A2 आयाम वाले तरंग दोनों मिल गए, दोनों मिलने के बाद यहाँ पर देखो जो परिणामी तीव्रता, जो नेट तीव्रता मिली यहाँ पर प्रकाश की हमें, वो क्या हो गई, देखो न्यूनतम। जितना पहले आयाम था उससे क्या हो गया, कम हो गया। जितना पहले आयाम था उससे क्या हो गया, कम हो गया। तो किसी बिंदुओं पर दोनों तरंग जो है मिल करके क्या हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती, कहीं पर कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर A1 आयाम वाले तरंग और A2 आयाम वाले तरंग मिल करके कम आयाम वाले तरंग को बनाया। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रकाश की तीव्रता पहले से क्या हो गई, कम हो गई। जितना पहले तीव्रता इसका था, जितना पहले इसका था, उससे क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया प्रकाश की तीव्रता। तो किसी बिंदु पर, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम रहती है। यहाँ पर देखो जब ये A1 आयाम वाले तरंग और A2 आयाम वाले तरंग दोनों मिल गए, मिल करके देखो ध्यान से एक बड़े आयाम वाले तरंग को बनाया है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो गई, अधिकतम हो गई। यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्या, अधिकतम। तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अध्यारोपण के बाद, दो तरंगों के अध्यारोपण के बाद, तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम रहती है और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता क्या रहती है, न्यूनतम रहती है। वही लिखा है कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम यहाँ पर, तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम रहती है यहाँ पर। प्रकाश तरंग की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। ये जो होते हैं तरंग का व्यतिकरण, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं समपोषी व्यतिकरण और एक होते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो आइए अब हम तरंगों का व्यतिकरण का प्रकार को समझते हैं, टाइप्स को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, तो देखो समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जहाँ पर दो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त एक नया तरंग का आयाम अगर अधिकतम हो। ठीक है, अगर हम क्या करें, एक A1 आयाम वाले तरंग को ले और एक A2 आयाम वाले तरंग को ले, अगर दोनों का अध्यारोपण कर दे, मिला दे, मिलने के बाद जो हमें एक नया तरंग प्राप्त होगा, अगर उसका आयाम या प्रकाश की तीव्रता क्या हो, अधिकतम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे समपोषी व्यतिकरण। यहाँ पर देखो एक छोटे छोटे A1 आयाम वाले तरंग और A2 आयाम वाले तरंग को जोड़े, दोनों को जोड़ने से एक नया जो तरंग बना, यहाँ पर देखो पहले से ये जो बना, यहाँ पर हमको एक नया वाला तरंग, इस तरंग का आयाम जो है पहले वाले दोनों तरंग के आयाम से क्या है, अधिक है। मतलब हम बोल सकते हैं प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर क्या होगी, अधिकतम होगी। तो ये जो कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे समपोषी व्यतिकरण। अब परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं, वह बिंदु जहां परिणामी तीव्रता अधिक हो, तो उस बिंदु पर उत्पन्न
व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो देखो ये है समपोषी व्यतिकरण। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखे, चूँकि जगह कम है, ये डेफिनेशन इसका है, चूँकि यहाँ पर जगह कम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से लिखे हैं। तो देखो डेफिनेशन है, वह बिंदु जहाँ परिणामी तीव्रता अधिक हो, यहाँ पर देखो परिणामी तीव्रता पहले से क्या हो गई, अधिक हो गई, ठीक है, अधिक हो, तो उस बिंदु पर उत्पन्न व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। पूरा एकदम क्लियर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि समपोषी व्यतिकरण किसको बोलेंगे, जहां पर दो तरंग मिलने के बाद या दो तरंगों का अध्यारोपण होने के बाद उसकी तीव्रता अधिक दिखाई पड़े, या उसकी तीव्रता क्या हो जाए, उसकी तीव्रता अधिकतम हो जाए, या उसका आयाम बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो उसको ही हम बोलेंगे समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपके पास यहाँ पर हुआ है विनाशी, विनाश हो गया है, सर्वनाश हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले जितना था उससे तो विनाश ही हो गया है। पहले देखो यहाँ पर इसका आयाम अधिक था, इसका भी आयाम अधिक था, ठीक है, दोनों का आयाम जो है ठीक ठाक था, लेकिन जब दोनों मिला, दोनों का क्या हुआ अध्यारोपण। अध्यारोपण होने से क्या हुआ, इसकी तीव्रता और इसकी तीव्रता दोनों का विनाश हो गया, दोनों घट गया। देखो यहाँ पर घट गया, प्लस से माइनस कट गया, माइनस से प्लस कट गया, ठीक है, दोनों मिला, दोनों अपने आप में विनाश हो गया, सर्वनाश हो गया, और इसकी तीव्रता अपने आप क्या हो गई, घट गई। तो विनाश जो हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। बोलो, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं और इसका डेफिनेशन भी हम समझेंगे। चलिए लिखते हैं, इस ग्राफ को हम हटाते हैं और हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो बना दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वह बिंदु जहां परिणामी तीव्रता यहां पर अधिक है, तो यहां पर क्या होगा, कम हो, तो उस बिंदु पर उत्पन्न व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ है विनाशी व्यतिकरण। अब यहाँ पर जो बना हुआ था, इसको हम इधर बना सकते हैं चित्र, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस, ठीक है, और इसका आयाम जो है ये था दोस्तों कितना, A2, ठीक है। तो देखो, हालांकि ये चित्र यहाँ पर था, यहाँ पर जगह नहीं था मेरे पास, तो यहाँ पर हम बनाए हैं चित्र को, ये चित्र यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, उधर जगह नहीं है, उधर हमने डेफिनेशन को लिखा है, ठीक है। ये तुम्हारे पास पहला तरंग है Y1 और ये तुम्हारे पास दूसरा तरंग है Y2 जो यहाँ पर था, और दोनों जब मिल गया, दोनों मिलने के बाद क्या हुआ, ये प्लस से ये माइनस कट गए और ये प्लस से ये माइनस कट गए, मतलब इसका तीव्रता, इस प्लस वाले तीव्रता को ये माइनस काट दिया और ये माइनस वाले तीव्रता को ये प्लस काट दिया। तो इन दोनों का इफेक्ट अध्यारोपण से ये जो बना, ये बना है दोस्तों छोटे आयाम वाले या कम तीव्रता वाले प्रकाश, ठीक है, ये कम तीव्रता वाले क्या है, प्रकाश है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा गया है विनाशी व्यतिकरण। यहाँ पर विनाश हो गया, दोनों मिलकर के विनाश हो गया, तो विनाशी व्यतिकरण, इसी को बोलते हैं हम विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो विनाशी व्यतिकरण में लिखा गया है
वह बिंदु जहाँ परिणामी तीव्रता कम हो, जहाँ दोनों का परिणामी तीव्रता क्या हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए हो, तो उस बिंदु पर उत्पन्न व्यतिकरण, तो इस बिंदु पर यहाँ पर उत्पन्न व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आज का क्लास दोस्तों यहाँ तक रखते हैं। अब अगले आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे व्यतिकरण का मैथमेटिकल टर्म को। ठीक है, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।